5 से 7 दिन के अंदर यहाँ का निराकरण नहीं होता है तो जो भी जोन के ऑफिसर है, वो एसी हो, डीवाईसी हो, एडिशनल हो, XYZ कोई भी हो, जो ये यहाँ की पब्लिक जो ये समस्या भुगत रही है, ये हम जो भी कीचड़ है, जो भी पानी है, सब के सब उनकी ऑफिसों में डालेंगे और यहाँ की जितनी भी तमाम पब्लिक है इनको ले जाके उनकी ऑफिसों में बिठाएंगे और ऑफिस जब तक यहाँ का काम नहीं होगा वो ऑफिस में हम ही बैठेंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लांबा वार्ड कॉर्पोरेटर, लांबा वार्ड कॉर्पोरेटर, लांबा वार्ड कॉर्पोरेटर, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लांबा वार्ड कॉर्पोरेटर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेटर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जीते हुए कॉर्पोरेटर। ચૂંટણી આવે ત્યારે મોટા મોટા વાયદાઓનો વરસાદ થાય છે, પણ ચૂંટણી જીત્યા પછી એ જ નેતાઓ પ્રજાની વેદના પર કાદવ ઉડાડે છે। જી હા, આજે આપણે વાત કરવી છે અમદાવાદના લાંબા વોર્ડમાં આવેલા હસનનગર ગ્રીન પાર્ક સોસાયટીની, જ્યાં વિકાસના મોટા દાવાઓ વચ્ચે પ્રજા છેલ્લા 4 મહિનાથી નરક જેવી જિંદગી જીવવા મજબૂર છે। આ જુઓ આ તસવીરો, આ કોઈ ખાડો નથી, આ તો સ્થાનિકોની મુસીબતનો દરિયો છે। છેલ્લા 4 મહિનાથી અહીં ગટરનું કામ ચાલી રહ્યું છે, પણ કામ પૂરું થવાનું નામ લેતું નથી। જે રસ્તેથી સામાન્ય માણસ પસાર થાય તો જીવ અદ્ધર થઈ જાય। મજૂરી કરીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા ટેમ્પો ચાલકો માટે તો આ રસ્તો મૃત્યુનો માર્ગ બની ગયો છે। કાદવમાં ફસાયેલું ટેમ્પો પલટી ખાય છે, વેપારીઓનો માલ સામાન બરબાદ થાય છે અને ગરીબ માણસની રોજીરોટી આ ગટરમાં વહી જાય છે। ક્યાં છે લાંબા વોર્ડના ચૂંટાયેલા કોર્પોરેટરો? વોટ લેવા સમયે તો તમે ગલીએ ગલીએ ફરતા હતા, તો આજે કેમ તમારા કાન પર જૂ પણ નથી સરકતી? સ્થાનિકોનો આક્ષેપ છે કે ચૂંટણી જીત્યા પછી આ નેતાઓએ ક્યારે આ વિસ્તારમાં આવીને પ્રજાની હાલત પૂછવાની તસ્દી સુદ્ધા નથી લીધી। શું તમને આ જનતાના ટેક્સના પૈસાથી મળતો પગાર અને સુવિધાઓ વહાલી છે, પણ પ્રજાની આ હાલત નથી દેખાતી? સ્થાનિકોએ હવે આરપારની લડાઈનું મન બનાવી લીધું છે। ચીમકી આપવામાં આવી છે કે જો આગામી 8 દિવસમાં આ રસ્તા અને ગટરની સમસ્યાનું નિરાકરણ નહીં આવે તો ઉગ્ર આંદોલન થશે। જનતાએ તો ત્યાં સુધી કહ્યું છે કે જો તંત્ર નહીં જાગે તો આ રસ્તાનો કાદવ ભરીને કોર્પોરેશનની ઓફિસ સુધી પહોંચીશું અને ત્યાં જઈને આ નરક જેવી સ્થિતિનું પ્રદર્શન કરીશું। અમદાવાદને વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટી કહેતા શરમ આવી જઈએ, જ્યાં એક તરફ વિકાસના મોટા હોર્ડિંગ્સ છે અને બીજી તરફ નાગરિકો કાદવમાં ફસાયેલા છે। કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ અને કોર્પોરેટરો જાગો, ક્યાં સુધી પ્રજાની આ આંતરિક અકલામશો? રિપોર્ટર શરીફ ખાંચી, लांबा वटवा, अहमदाबाद। और जैसे कि हमने 10 से 12 दिन पहले लिखित में रजूआत करी थी एसी साहब को, डीवाईसी साहब को, तो उन्होंने, और रूबरू भी हम लोग मिले थे, उन्होंने एक दिन में चैम्बर तो बना दिया। यहाँ पे 8 से 10 फुट का खड्डा था, उसका तो इन्होंने निकाल कर दिया है। उसके बाद हमने रूबरू मिला है तो उन्होंने ऐसा बोला था कि भाई सुपरवाइजर से थोड़ा हमारे बातचीत नहीं हो रही है, इसीलिए आपका काम अटका हुआ है। उसके बाद आज ये समझो 15 दिन हो गए कम से कम, उसके बाद वो लोग यहाँ पे आके भी नहीं जाके। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे छोटी मोटी गाड़ी स्लिप होना, बच्चों का गिरना, ये तो रोज की बात है, पर आज कम से कम एक लोडिंग ऊंधी हुई, उसका कांच पूरा टूट गया है। और उसके बाद कम से कम सट का स्टीम प्रेस का माल था, वो कम से कम 5 से 7 लाख का माल था। आज गरीब इंसान का, जो महीने के 40-50 हज़ार रुपये कमाने वाला इंसान, पूरी फैमिली के साथ वो काम करते हैं 3-4 जने, तो वो 7-8 लाख रुपए कहाँ से भरेंगे? अगर वो सट धुलवाते भी है तो भी 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा है, पहली बात। और ये तो क्या है, माल की बात है, तो माल की तो हम भरपाई कर लेंगे, मगर अगर किसी जान का नुकसान होता तो इसका जिम्मेदार कौन था? पहली बात। दूसरी बात, क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जान करके दक्षिण जोन में ऐसे अधिकारी भेजती है जो सुस्त हुए? क्योंकि वटवा में देखो आप, उस दिन एक अभिषेक करके लड़का मरा है, उसके बाद एक अंकित करके लड़का खड्डे में गिरा है, उसके बाद 12 महीने पहले एक लांबा में 2 हस्बैंड वाइफ मरे। तो क्या जान करके दक्षिण जोन में ऐसे अधिकारी भेजे जाते जो लोगों को नुकसान पहुंचाए? और दूसरी बात, आज इनकी जो माल की हानि हुई है वो तो ठीक है, अगर कोई की जान की हानि होती है तो इसका जिम्मेदार कौन? और आज जो इतनी पब्लिक है ये टैक्स भरती है, माचिस से लेकर, तेल से लेकर, खाने से लेकर, पीने से लेकर हर एक चीज का टैक्स भरती है। और इनके जो अधिकार है, जो हमारे बंधारण में अधिकार दिए कि साफ रोड रास्ते, साफ पीने का पानी इनका हक है, तो साफ रोड रास्ते तो बहुत दूर की बात है, आज यहाँ पे कोई खड़ा नहीं रह सकता है। यहाँ पे आप देखो कितने मच्छर है। यहाँ पे स्थानिकों के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे बच्चे बीमार है, किसी को मलेरिया है, किसी को पीलिया है। तो जब 18-18 हज़ार करोड़ का जो बजट होता है, जो हेल्थ विभाग 1000-1000 करोड़ खर्चा करती है, तो करती कहाँ पे? क्या ये अपनी जेबों में भरती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
क्योंकि वो दक्षिण जोन जैसे लांबा हुआ, वटवा हुआ, रामोल हुआ, यहाँ पे वो बजट का 0.1% भी यूज नहीं होता है। आज ये जो समझो RTI में पता चला है 2008 में यहाँ पे रोड बना था, मतलब 8 के पहले रोड बना था, मतलब 15 साल से यहाँ पे कोई रोड नहीं बना है। मतलब आप इनको क्या समझते हो, ये इंसान है या इनको इंसान की कैटेगरी से बाहर कर दिया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को समझना पड़ेगा, जो हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर आए, जो स्टैंडिंग कमेटी आए, जो हमारी मेयर श्री है, कि सब एक जैसे, सब वार्ड एक जैसे। आप कहीं पे तो लोटस गार्डन के नाम पे 60 करोड़ रुपए खर्चा करते हो, कहीं कहीं पे आउटडोर इंडोर जो स्पोर्ट के फैसिलिटी देने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा करते हो, जबकि यहाँ पे बेसिक सुविधा के लिए लोगों को अपने लड़ाई लड़नी पड़ रही है। यहाँ पे हॉस्पिटलों में पैसे जा रहे हैं। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है और एक चेतावनी भी है कि जैसा दूसरे वार्डों में आप जैसे निकोल हुआ, वस्त्रापुर हुआ, पेलात नगर हुआ, वहाँ जितना आप ध्यान देते हो उतना ये दक्षिण जोन में भी ध्यान दो, खास करके लांबा और वटवा और रामोल में। यहाँ पर कौन कॉर्पोरेटर है? यहाँ पे बीजेपी के कंप्लेन किया आपने? यहाँ पे स्थानिक बताते कि भाई हम चारों कॉर्पोरेटर को मिले हैं, चारों बीजेपी के कॉर्पोरेटर है। और कुछ लोगों का ऐसा कहने में आया है कि आपने हमको सिर्फ 200 वोट दिए तो हम आपका काम नहीं करेंगे, ऐसा स्थानिकों के द्वारा मेरे को बताने में आया। तो ये बहुत शर्म की बात है और ये गैर संवैधानिक बात है कि भाई आपने वोट नहीं दिए, इसके लिए आपको बेसिक सुविधा नहीं मिलेगी। ये सबसे पहले तो एक बहुत गैर संवैधानिक बात है। आपकी समस्या का निराकरण नहीं आएगा तो आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? हमारी आगे की रणनीति ये है, जैसे कि जो भी अगर यहाँ पे 5 से 7 दिन के अंदर यहाँ का निराकरण नहीं होता है तो जो भी जोन के ऑफिसर है, वो AC हो, DYC हो, एडिशनल हो, XYZ कोई भी हो, जो ये यहाँ की पब्लिक जो ये समस्या भुगत रही है, ये हम जो भी कीचड़ है, जो भी पानी है, सब के सब उनकी ऑफिसों में डालेंगे। और यहाँ की जितनी भी तमाम पब्लिक है, इनको ले जाके उनकी ऑफिसों में बिठाएंगे और ऑफिस जब तक यहाँ का काम नहीं होगा वो ऑफिस में हम ही बैठेंगे। ये हमारी चेतावनी समझिए, चेतावनी समझो, रिक्वेस्ट समझिए, रिक्वेस्ट समझो। 5 से 7 दिन में यहाँ का निराकरण होना चाहिए, यहाँ की समस्या का हल होना चाहिए, वरना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ये बोर्ड के लगते जितने भी अधिकारी है वो रेडी रहे ऑफिस छोड़ने के लिए, क्योंकि ये यहाँ की जो बदबू पब्लिक सुन रही है, यही बदबू वहाँ के जो ऑफिसर सुने और वहाँ के जो मेयर श्री है या जो भी यहाँ के समझो जिम्मेदार है, हम उनका घेराव करेंगे। और जब तक हमारा काम नहीं होगा, जब तक हम बैठे रहेंगे। मैं वटवा विस्तार से बोल रही हूँ और यहाँ इतनी तकलीफ है, हमारे को तो कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। आप तो खुद वीडियो पिक्चर्स बना के वीडियो पे डालिए तो खुद ऑटोमेटिक पब्लिक को क्या सरकार तक पहुँच जाएगी। वोट लेने आते तो यूं करते हैं, छेलने में जीत जाते तो यूं करके चले जाते हैं। ये तकलीफ हमको हो रही है ना, बस में भी नहीं आ रही है कि बच्चे जावे। अब इस बच्चों की पढ़ाई खराब नहीं हो रही है, किसको बोलने का? बच्चे मदरसे नहीं जा रहे हो, कोई इमरजेंसी में डिलीवरी का कोई पेशेंट रहे तो बच्चा तो रास्ते में ही हो जाए, पता चले वटवे में बच्चा पैदा हो रहा रोडों पे। ये हमारी सिचुएशन हो गई है। 108 आना, अरे ये 4 महीने से समस्या है, 5 महीने से, और बारिश हर चीज की समस्या है। यूं नहीं कि नहीं आते वोट जीना आराम कर देते, दोपहर में आए वोट हमको देना, शाम को आए, रात को आए, जगह जावे, चलो हम वोट देने को तैयार है। और आके देखो तो हालत क्या, जीत गए तो इंसान को भूल जाने का। यही बस्ती ना, हम सब मिलकर उनको वोट दिए। कौन जीता है यहाँ पर? कौन सा कॉर्पोरेट है? बीजेपी आई है, उनको बुलाओ यहाँ पे। ये हालत देखे क्या हालत है ये, यानी हम इंसान नहीं है। एक दिन आके बस्ती में खुद रुक के जाए, उनको पता चले ये इंसान है तो कीड़े नहीं रहते। अगर ये इंसान बीमार पड़ जाए तो यहाँ तो इंसान नहीं है, वो बात नहीं। यहाँ तो भेदभाव छोटी 50,000 लाख का माल बिक रहा है उसका, पूरा किचड़ में, वॉशिंग में नहीं जाएगा माल, उसका भी तो उसको भरपाई करनी पड़ेगी ना। आपकी क्या मांग है सरकार? हमारी ये मांग है कि सरकार आवे, रोड सुधारा करे या पक्की सड़क बनाए जैसे हर जगह बनी है, ताकि जनता को तकलीफ ना आवे। मेरा एक ही मांग है, गटर लाइन, पानी की लाइन, पहले तो रोड सुधारा करे ताकि बच्चे अपनी शिक्षा लेने अच्छे से जा सके। पानी में कचरा आ रहा है।